लखनऊ। वैसे तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, जहाँ एक ओर इसकी गलियाँ इतिहास से सजी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ जगहें ऐसी हैं जो अपने अतीत के रहस्यों को आज तक छुपाए हुए हैं। सिकंदर बाग इनमें से एक है, जो कभी अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था, अब डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका है। लेकिन ऐसा क्यों? आज की कहानी एक ऐसे एक शख्स की है जिसने इस जगह के इस खौफनाक सच का सामना किया है। अब कहानी की शुरुआत होती है आर्यन से, जो एक युवा इतिहासकार है। वह पुरानी इमारतों और उनके छुपे हुए रहस्यों का अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। आर्यन लखनऊ के सिकंदर बाग के बारे में सुनता है, जहाँ 1857 के विद्रोह में सैकड़ों सैनिकों की हत्या हो गई थी। आर्यन को यह सुनकर उसका उत्साह और बढ़ जाता है। आर्यन रात के समय सिकंदर बाग जाने का फैसला करता है। वह सोचता है, इतिहास के काले पन्ने अक्सर सबसे रोचक कहानियों को छुपाए होते हैं। अब आर्यन बाग में पहुंचता है। चारों तरफ घना सन्नाटा और पुराने पेड़ों की सरसराहट उसे तुरंत महसूस करा देती है कि यह जगह साधारण नहीं है। बाग का हर कोना इतिहास के दर्द को बयां कर रहा था। जैसे ही वह अंदर बढ़ता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब मुड़कर देखता है तो सिर्फ खाली बेंच और झाड़ियाँ दिखती हैं। आर्यन सिकंदर बाग के बीचों बीच पहुंचता है, जहां उसे एक पुरानी सी कब्र दिखती है। तभी एक आवाज़ पीछे से आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन चौंक जाता है। एक बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम मीर अली है, उससे बात करता है। मीर अली सिकंदर बाग का चौकीदार है और उसे चेतावनी देता है, यहाँ रात में रुकना खतरनाक है। जो यहाँ रुका, उसने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया है। आर्यन इसे एक पुराने आदमी की बकवास समझता है और वहाँ रुकने का फैसला करता है। अब आधी रात का समय होता है। आर्यन अपने नोट से लिख रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे सैनिकों की चिल्लाने की आवाज़। वह उस आवाज़ के पीछे दौड़ता है और उसे दिखता है कि बाग के बीचों बीच अचानक धुंध बढ़ने लगी है। उसमें उसे 1857 के विद्रोह के सिपाही दिखते हैं। वे घायल, खून से लथपथ और दर्द से चीख रहे होते हैं। तभी एक महिला, जो सफ़ेद साड़ी में होती है, आर्यन के सामने आती है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। वह कहती है, हमारे दर्द को महसूस कर सकते हो? आर्यन डर और जिज्ञासा से भर जाता है। वह पूछता है, तुम कौन हो? महिला कहती है, मैं रुखसार हूँ। मैं भी उन्हीं निर्दोषों में से एक हूँ जिन्हें यहाँ मार डाला गया। हमारा गुनाह सिर्फ इतना था कि हम अपने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे। रुखसार की कहानी सुनकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक पूरा बाग भूतिया सायों से भर जाता है। सैनिकों की चीखें, तलवारों की झनकार और गोलियों की आवाज़ बाग को एक युद्ध क्षेत्र में बदल देती है। आर्यन को ऐसा महसूस होता है कि वह कहीं किसी और ही दुनिया में आ गया है। रुखसार बताती है कि उनका बदला अधूरा है और हमारी आत्माएं तब तक नहीं मुक्त होंगी जब तक हमारी कहानी दुनिया तक नहीं पहुंचेगी। आर्यन वादा करता है कि वह इस इतिहास को दुनिया के सामने लाएगा। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तभी मीर अली वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुमने इनसे वादा किया है, अब तुम पीछे मत हटना।
अब आर्यन जैसे तैसे सुबह होने तक सिकंदर बाग से बाहर निकलता है। वह तुरंत अपनी रिसर्च पर लग जाता है और 1857 के विद्रोह के सिपाहियों की कहानी लिखने लगता है। कुछ महीने बाद सिकंदर बाग की सच्चाई एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होती है। यह पुस्तक इतिहास के अनसुने नायकों को समर्पित होती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि आर्यन को रुखसार और मीर अली की छवि उसकी किताब के हर एक पन्ने पर दिखती है। सिकंदर बाग की कहानी सिर्फ डरावनी कहानी नहीं है, यह उन नायकों की कहानी है जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आज़ादी दिलाई। कुछ जगहें इतिहास के पन्नों से हटकर हमारे दिलों में जिंदा रहती है। क्या कभी आप सिकंदर बाग गए हैं? कमेंट करके बताइएगा। और अगर नहीं गए हैं, अगर अगली बार कभी जाएं तो उनकी कहानी को महसूस ज़रूर करिएगा।